हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग की स्टडीज और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज एक और बेहतरीन लेक्चर वीडियो 8th स्टैंडर्ड का लेकर आ गया हूं, जो कि होने वाला है मैथ्स का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो न्यू बैच चल रहा है उसमें हम आपको सब कुछ दोबारा से पढ़ा रहे हैं, साइंस और मैथ सब्जेक्ट का। लेकिन ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड के सारे वीडियोस प्रेजेंट है, मतलब सिलेबस पहले से ही सब कुछ प्रेजेंट है, सारे वीडियोस आज भी मिल जाएंगे। और न्यू वीडियोस जो है न्यू बैच के डिजिटल बोर्ड वाले वो भी कंटिन्यूस हम ला रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारा चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स कंस्ट्रक्शन उसका। तो इसका 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, रेक्टेंगल कैसे बनाया जाता है, हमने देखा था और भी बहुत सारे फिगर जैसे रोम्बस कैसे बनाया जाता है। उसी के बेस पे कई सारे और टॉपिक्स और प्रैक्टिस सेट 8.1 8.2 हमने कंप्लीट कर दिया। अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हो। हमने प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है, तो प्लेलिस्ट भी जाओ, अपडेट किया हुआ है सब कुछ, आपको सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। नए वाले वीडियोस भी और पुराने वाले वीडियोस के लिए अलग से प्लेलिस्ट होगा, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लेक्चर 3 लाए हैं और इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो लाए हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8.3 की बात करेंगे। लेकिन इसमें टॉपिक्स कौन सा होने वाला है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं काइट क्या होता है। आपने पतंग तो बहुत उड़ाई होगी, लेकिन वो जो काइट का शेप होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या फंडामेंटल चीज होती है, काइट के बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे फिगर है, जैसे कि ट्रेपेजियम होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो मेरा सपना है हर एक बच्चे तक पहुंचने का, वो आप ही लोग पूरा कर सकते हो बाय शेयरिंग आवर वीडियोस। जितने भी हमारे वीडियोस आप देखते हो कोई भी स्टैंडर्ड के लिए, प्लीज हमारे वीडियोस को जरूरतमंद लोगों तक जरूर से शेयर करना, ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से करना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और शायद आपको भी। शेयर करके देखना, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आज हमारा 2 से 3 टॉपिक है, पहले उसको हम समझते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, देखो आपको पता ही होगा। पैरेललोग्राम का मतलब एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें अपोजिट साइड, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड अपोजिट है, ये वाला साइड और ये वाला साइड अपोजिट है। तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स होता है पैरेलल। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पैरालेलोग्राम। प्यार से ले लो, प्यारा ले लो। ठीक है, तो पैरेललोग्राम नाम है इसका। अब देख सकते हो फिगर है ABCD, जिसमें AD और BC पैरेलल है, CD और AB पैरेलल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है मेन में देख लो कि इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। याद रखना, जैसे ये वाला एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट एंगल ही सिर्फ कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा, अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पहली बात तो ये जितना AD होगा उतना ही बड़ा BC होगा, यानी AD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, BC के साथ। और वही AB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, DC के साथ। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तीसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि अगर इसके अंदर डायगोनल्स होते, जैसे A से लेके C बना दूं या फिर B से लेके D बना दूं, तो ये जो दोनों डायगोनल्स है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे को टकरा के जा रहे हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और एक और चीज है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब बगल बगल के जो एंगल्स होते हैं। पहली बात तो अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और एडजेसेंट एंगल मतलब ये एंगल B एंगल C की बात कर लूं तो ये एंगल बगल बगल के कोई भी एंगल, 2 एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होती है। यानी दोनों को प्लस करूंगा, यानी एग्जांपल के तौर पे एंगल A को अगर मैं एंगल B के साथ प्लस करूं, यानी एंगल A एंगल B का पड़ोसी है, तो इन दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो प्लस करके 180 आएगा। उसी प्रकार B और C को प्लस करूं, एंगल B और एंगल C को प्लस करूं तो ये दोनों मिला के 180 आएगा। उसी प्रकार चारों के चारों अगर बाजू बाजू के एंगल को अपने अपने साथ प्लस करेंगे तो 180 आएगा, मतलब सप्लीमेंट्री। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको बस ध्यान में रखना, याद रखना कि ये एग्जांपल्स जब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट के, तो ये सब चीज उसमें काम आएगा। और 2 फिगर है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें से अगला फिगर है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, कभी भी याद रखना, इसमें जो एक साइड होता है उसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा। याद रखना, द ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। पैरेललोग्राम में क्या होता था, पैरेललोग्राम में दोनों साइड यानी ऊपर के दोनों पैरेलल, इस साइड के भी दोनों पैरेलल, और दोनों अपोजिट होते थे। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो एक साइड पैरेलल है दूसरे साइड से, लेकिन जो बाकी के 2 साइड है वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। देखो ये ऐसे तो पैरेलल नहीं होते, तो सिर्फ एक जोड़ी होता है पैरेलल, सिर्फ 1 पेयर पैरेलल होता है, बाकी की जोड़ी पैरेलल नहीं होती। तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं माफ करना, पैरेललोग्राम नहीं है, ये ट्रेपेजियम है। पैरेललोग्राम में चारों के चारों ऊपर के दोनों और इस साइड के दोनों एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, यहां पे सिर्फ एक ही साइड पैरेलल है। प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके अंदर के जो एंगल्स होते हैं, अंदर के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एंगल A को अगर एंगल D के साथ प्लस किया जाए, ठीक है ना, ये हो गए इस साइड के इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके 180 आएगा। वैसे इस साइड के दोनों इंटीरियर एंगल C और एंगल B को प्लस करेंगे, प्लस करके 180 आएगा। मतलब अंदर के जो भी इंटीरियर एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, प्लस करके 180। अगला फिगर है काइट, लास्ट फिगर ऑफ दिस चैप्टर, काइट। ये काइट इस प्रकार से दिखता है लगभग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, काइट में वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर डायगोनल, मतलब ये इस तरीके का शेप होता है, डायमंड जैसा, काइट जैसा। और इसमें
डायगोनल्स अगर कनेक्ट करूं तो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनाता है। ये तो आपको पता ही है, इसी फिगर को हम लोग काइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइट। प्रॉपर्टीज क्या है इसमें, क्या होता है कि जो साइड होता है, जैसे ए बी साइड है तो वो इस साइड से, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। उसी प्रकार ये वाला साइड ये वाले साइड को कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन ये वाला साइड ये वाले साइड से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये चीज याद रखना है। तो ऊपर के दो साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, नीचे के दोनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, याद रखना। और एंगल की बात करें तो ये जो एंगल बनता है दोनों साइड के मिलने की वजह से, और ये दो एंगल मिलता है, ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब BAD एंगल यानी ये वाला एंगल और BCD या फिर DCD जो भी बोल लो, ये वाला एंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, सब फिगर्स का मैंने बता दिया, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट का। अब इसी के बेस पे ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 8.3 होने वाला है। इसके सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बने रहो हमारे साथ। चलते हैं सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स की तरफ, जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। प्रैक्टिस सेट नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 यहां से शुरू होने वाला है। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, चलो तैयार हो जाते हैं हम लोग यहां से हमारे क्वेश्चंस के लिए, और आप लोग भी एकदम रेडी हो जाओ। चलो क्या बोलता है, मेजर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहां पे क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो मैं क्या करूंगा, एक अंदाजा के लिए मैं एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं। किधर है, ये रहा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मान लो ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, दिख रहा है। इसका नाम आप जो रखना चाहते हो रख सकते हो, ABCD। नाम दिया है क्या, वैसे नहीं दिया। ABCD अपने मन से आपने नाम दे दिया, नाम दिया होगा तो वही नाम रखना, अपने मन से मत लेना। लेकिन अगर नाम नहीं दिया है तो अपने मन से कोई भी नाम ले सकते हो। इसमें बोल रहा है कि मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिया हुआ है, मतलब दो एंगल्स हैं अपोजिट होंगे, तो मान लो ये एंगल अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो इन दोनों का मेजरमेंट दिया हुआ है। एक है 3x - 2 डिग्री, 3x - 2 डिग्री है, और दूसरा एंगल है 550 - x। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं क्वेश्चन बराबर है कि नहीं, गलती से मैंने कभी कभी गलती से, हाँ बराबर है 50 - x, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जब क्वेश्चन लिखते हैं बच्चा तो गड़बड़ हो जाती है, बहुत बार हुआ है, ठीक है, छोटे मोटे मिस्टेक्स होते हैं। आप लोग भी एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस जब उतारोगे, मतलब देख के लिखोगे आंसर शीट में, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपने जो वैल्यू लिखा है वो बराबर लिखा है कि नहीं। तो ये दो एंगल हमें दिए हुए, हमें पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब आपको चारों के चारों एंगल निकालने हैं, मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों के चारों एंगल निकालने। अब आपको एक चीज पता है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम, हमको पता है कोई भी पैरेललोग्राम की अगर मैं बात कर लूं तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, कॉन्ग्रुएंट। हम जानते ही हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा भी है, अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम देखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, पढ़ाया है आपको। तो चलो अपोजिट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड, मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल A विल भी, सॉरी एंगल A कहां से आया, एंगल B है ना, ये क्या नाम है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D हो जाएगा। एंगल B का वैल्यू है 3x - 2, एंगल D का वैल्यू है 50 - x। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा ये, क्या करता हूं, -2 को उधर भेजता हूं, ये 3x इधर ही है, -x को इधर लाऊंगा तो +x हो गया, इज इक्वल टू ये 50 इधर ही है, -2 को उधर लाऊंगा तो +2 हो जाएगा, 3x + x 4x हो गया, इज इक्वल टू 50 + 2 हो गया 52, ठीक है, समझा यहां तक, 52 हो गया, 4x इज इक्वल टू 52, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 52 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 13। तो हमको मिल गया x का वैल्यू 13। यहां से क्या मिल गया बच्चा, x का वैल्यू मिल गया। लेकिन x क्या है हमारे लिए, यहां पे एक फैक्टर है और कुछ नहीं, x का वैल्यू हमें मिल गया, यहां से x का वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब मुझे पता है एंगल B और एंगल D में x है, तो मैं निकाल सकता हूं वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, देखो ध्यान से, मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल जो B है मेरा, जिसका वैल्यू है हमारा क्या, 3x - 2, तो इसमें अगर मैं 3x के जगह पे जो मैंने निकाला है 13 वो डाल दूं और -2 कर दूं, तो 13 3 होता है 39 - 2 दैट इज नथिंग बट 37। तो ये जो मिला हमको, क्या मिला, एंगल B का वैल्यू मिल गया 37। तो एक एंगल हमने निकाल दिया। हमको पूछा है चारों एंगल निकालो, तो एंगल B निकाल दिया, उसके अपोजिट वाला 50 - x वो कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि एंगल जो D होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ना। मुझे वैल्यू डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मुझे पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही होते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B ना, तो देयरफॉर एंगल D का जो वैल्यू होगा वो भी 37 डिग्री ही होगा। नो नीड टू कैलकुलेट, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं। मुझे वापस से 50 में से x, अगर x का वैल्यू 13 डालोगे तो 50 - 13 37 ही आना है वैसे भी, लेकिन हमने को जरूरत नहीं है वैसा करने की, डायरेक्ट हमको पता है फंडा, ठीक है, ओके। अब ध्यान देना इस चीज को, मुझे ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, लेकिन मुझे एंगल A और एंगल C निकालना है। कोई भी दोनों में से एक निकल गया तो सेम ही आएगा। तो एंगल A और एंगल C कैसे निकालोगे, तो एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम का कि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, याद है, पढ़ा था। देखो वापस से जाता हूं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में,
कहां गया, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हाँ ये देखो ये रहा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कोई भी पैरेललोग्राम है उसके बगल बगल के दोनों एंगल, कोई भी दो एंगल को ले लो, वो दोनों प्लस करके 180 आता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो हम लोग को पता है, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ प्यार से ले लो पैरेललोग्राम, आर सप्लीमेंट्री, तो कोई भी दो एंगल ले लो, मान लो मैं एंगल ए और एंगल बी ले लेता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों का मिला के क्या हो जाएगा 180। इसमें एंगल बी का वैल्यू मैं जानता हूं 37, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू है 37 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 180, 37 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल ए का वैल्यू हमारे मिल जाएगा 180 में से 37 माइनस कर दो, मिलेगा 140 प्लस 3 143 मिलेगा, करेक्ट। तो एंगल ए का वैल्यू आ गया 143, खत्म कहानी। एंगल ए निकाल दिया, तो देयरफॉर एक और काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देयरफॉर आपको पता है कि एंगल सी जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा, तो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, क्योंकि रीजन क्या बोलता है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, रीजन लिख दिया, आप अच्छे से लिख देना। तो देयरफॉर एंगल सी का जो वैल्यू आएगा वो भी आ जाएगा 143 डिग्री, खत्म। तो चारों के चारों एंगल निकल गए, एंगल ए 143, एंगल बी 37, एंगल सी 143, एंगल डी 37, चारों के चारों एंगल इस प्रकार से हमने कैलकुलेट करके निकाल दिए हैं। बहुत इजी है, देख सकते हो, इसमें कोई भी रॉकेट साइन, कोई भी ऐसा हार्ड चीज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से ही एग्जांपल्स को सॉल्व करना है और आराम से करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नजर डालते हैं। देखो अगला एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा भयंकर दिखता हुआ, लेकिन कोई घबराने और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चा, ठीक है। चलो ध्यान देना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर, एक फिगर हमें दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमें बोल रहा है कि इफ लेंथ ऑफ WZ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, या आपका 4.5 दिया हुआ है, WZ का वैल्यू 4.5, तो हमें पूछा है XY का निकालो, ये वैल्यू निकालना है XY का। ठीक है, अब ये है क्या, ये फिगर आप देखोगे तो ये है पैरेललोग्राम, तो आप लिख सकते हो एक चीज, क्या लिखोगे ध्यान देना, आप एक चीज लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है WXYZ, ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, इसको इन मत लिखो, डायरेक्ट लिखो, क्वाड्रिलेटरल WXYZ इज ए पैरेललोग्राम। तो हमको पता है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड अपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो मुझे पता है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो अपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब मेरा जो WZ है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, XY के साथ, तो WZ कॉन्ग्रुएंट टू XY। ठीक है, तो WZ मेरा 4.5 है, तो XY जो होगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ XY जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ XY भी आ गया 4.5 सेंटीमीटर, आ गया, खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर, इजी था, ये हो गया पहला, इसमें हमने पहला सॉल्व कर दिया कि XY का जो वैल्यू है ये भी हमने निकाल दिया 4.5 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल दिया, ये भी आ गया हमारा 4.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि YZ 8.2 है, देखो ये रहा YZ, ये 8.2 है, तो हमें पूछा है WX निकाल के दिखाओ, WX या फिर XW, तो सेम वही चीज होगा, यहां पे भी वही चीज अप्लाई हो जाएगा, क्या चीज, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर ये जो WX है, ठीक है, या फिर XW है, तो XW विल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, XW कॉन्ग्रुएंट YZ के साथ हो जाएगा। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, लिख दिया रीजन। YZ का वैल्यू हमको पता है 8.2 है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ जो XW हो जाएगा, लेंथ ऑफ XW जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा कितना, 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया आंसर, तो XW भी निकाल दिया, तो इसका वैल्यू भी आ गया 8.2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये भी हो जाएगा 8. अपोजिट साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दो चीज समझ में आ गया। ठीक है, दो चीज सॉल्व हो गया। तीसरा चीज क्या होता है, लेंथ ऑफ OX 2.5 है, OX किधर है, देखो ये O है, O से लेके X, यानी ये वाला जो साइड है ये कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, कितना, 2.5। ठीक है, 2.5 दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब हमें पूछा है OZ निकाल के दिखाओ, OZ मतलब O से लेके Z, ये निकालना है, OZ का वैल्यू निकालना है। तो मुझे एक चीज पता है, अगेन मुझे एक चीज पता है, ध्यान देना, यहां पे लिखता हूं मैं, अगेन एक चीज पता है,
कि ये जो ओ एक्स ओजेड की बात कर लूं या फिर ये जो डायगोनल्स है, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये हमको पता है। तो इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और कभी भी अगर ऐसा होता है कोई भी पैरेललोग्राम में कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ओ मेरा लाइन है, ये ओ एक्स जो होगा वो ओ जेड के बराबर होगा, क्योंकि वो ओ क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है ना। हम लोग इस प्रकार से उसमें लिख सकते हैं, क्या है, बाइसेक्टर है कि नहीं, उसमें समझ में आ रहा है। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो ओ एक्स जो होगा, देयरफॉर जो ओ एक्स होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, ओ जेड के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ एक्स विल बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ जेड, ठीक है। तो ओ जेड ओ एक्स का वैल्यू हमारे पास है 2.5, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ जो ओ जेड हो जाएगा वो भी हो जाएगा 2.5। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, सेंटीमीटर जो भी है वो लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ ओ जेड मुझे मिल गया, ये भी जो वैल्यू हो जाएगा वो भी हो जाएगा 2.5 मिल गया हम लोग को। अगला क्वेश्चन है WO 3.3 है, W से लेके O ये है 3.3, W से लेके O 3.3 है, तो OI हम लोग को पूछा है, सॉरी OI नहीं पूछा है, पूरा WI पूछा है। तो अगेन वही चीज अप्लाई हो जाएगा कि यहां पे भी वही फंडा लगेगा, पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है, इसका मतलब WO इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर WO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, OI के साथ। और ये जो वैल्यू है, ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ WI। ये जो पूरा वैल्यू है ये किसका है, ठीक है, ये जो पूरा वैल्यू है मतलब लेंथ ऑफ WO इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OI जो है वो क्या है, हाफ ऑफ किसका, पूरे इसका कितना है, WI का आधा है वो, तो लेंथ ऑफ WI का। लेकिन WI का वैल्यू मुझे निकालना है, पता नहीं है, लेकिन WO का तो वैल्यू पता है ना। तो WO जो है OI के कॉन्ग्रुएंट में है, ठीक है। तो WO जो है, लेंथ ऑफ WO जो है वो 3.3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ OI जो होगा, लेंथ ऑफ OI जो होगा वो भी हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो लेंथ ऑफ WI है, लेंथ ऑफ WI जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ WI WO प्लस OI है, तो लेंथ ऑफ WO प्लस लेंथ ऑफ OI, ठीक है। ये है 3.3 सेंटीमीटर प्लस ये भी है 3.3 सेंटीमीटर, दोनों को मिलाओगे 6.6 सेंटीमीटर आ गया, दैट्स इट। तो लेंथ ऑफ WI का वैल्यू जो आया वो आ गया 6.6 सेंटीमीटर, तो WI पूरा का पूरा जो है ये पूरा लाइन कितना है, 6.6 सेंटीमीटर। भी नहीं लिखा था आपने, OZ कितना निकाला था, 2. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल WZY 120 डिग्री, WZY मतलब WZY ये अगर 120 डिग्री है, ठीक है, तो हमें पूछा है WXY कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो मुझे पता है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मैं लिख सकता हूं यहां पे, क्या लिखूंगा, opposite angles are congruent, so therefore angle WXY will be congruent to angle WZY। अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो WZY का पता है मुझे, ठीक है। एंगल WZY का जो वैल्यू है वो कितना है, WZY का 120 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल WXY का जो वैल्यू हो जाएगा वो भी 120 डिग्री ही होगा, दैट्स इट। ये आपको पूछा था, फाइनली इसका वैल्यू भी हमने निकाल दिया कि WXY का वैल्यू आ गया 120 डिग्री, और पूछा है XWZ का वैल्यू, तो XWZ यानी ये वाले एंगल का वैल्यू भी पूछा है। तो ये एंगल का वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपली बात है, ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया, ठीक है। बगल बगल के वो एंगल एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो आप लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। डायग्राम में देखो सप्लीमेंट्री कौन कौन से, आपको ये पता चल गया है जो कि है 120 डिग्री, बराबर, WXY पता चल गया। तो ये एंगल ले लो, ये एंगल लो, W और X ले लो, तो एंगल W और एंगल X, तो एंगल W प्लस एंगल X करोगे तो ये दोनों मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है ना, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल W मैं जानता नहीं हूं, लेकिन एंगल X मैंने अभी भी निकाला हुआ है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो देयरफॉर एंगल W का वैल्यू आ गया 180 माइनस 120, तो देयरफॉर एंगल W इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन एंगल W एक्चुअल में क्या है, एंगल W जो है वो क्या है, XWZ है, ठीक है ना, ये ना XWZ, तो हम लोग प्रॉपर पूरा लिखते हैं उसका नाम, दैट इज देयरफॉर एंगल XWZ इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो इसका भी एंगल हमने निकाला। तो इस तरीके से ये पूरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कई सारे क्वेश्चन थे इसके अंदर, लगभग ये 5 और ये 6, टोटल 6 क्वेश्चन थे एक ही क्वेश्चन के अंदर, सभी के वैल्यू हमने निकाल दिया, इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? देख सकते हो मेहनत है नो डाउट, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत सिंपल है आंख बंद करके हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन जरूर से अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी है, कंसेप्ट इजी है, बस आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले एग्जांपल पे देखते हैं क्या अगला एग्जांपल है। क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, कंस्ट्रक्शन वाला आ गया। देखो पैरेललोग्राम बनाना सच दैट बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको पता है पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, एक रफ फिगर बना लेता हूं। आपको पता है पैरेललोग्राम दिखता कैसा है? पैरेललोग्राम जो होता है वो लगभग इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक रफ पैरेललोग्राम बना लेता हूं। मान लो इस प्रकार से पैरेललोग्राम है, नाम में कुछ भी रख सकता हूं कि नहीं, दिया हुआ है एबीसीडी, दिया हुआ है एबीसी। ये पैरेललोग्राम है जिसमें बोल रहा है कि बीसी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो बीसी 7 सेंटीमीटर है। ओके, एंगल एबीसी 40 डिग्री है, तो ये एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, आपको बोल रहा है एबी 3 सेंटीमीटर, तो ये एबी जो है वो 3 सेंटीमीटर। सिंपल। चलो अब हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। चलो डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्केल ले लेना है और स्केल की हेल्प से सबसे पहले नीचे वाला बनाओगे जो कि 7 सेंटीमीटर, तो आप 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लोगे। ये रहा 7 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। इसका नाम क्या है बच्चा? इसका नाम है दैट इज बी और सी। ठीक है, बीसी आपने ड्रॉ कर लिया जो कि है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको पता है कि ये एंगल दिया हुआ है, एंगल बी कितना है, 40 डिग्री का, तो आप प्रोट्रैक्टर ले लोगे और 40 डिग्री प्लॉट करोगे, यहां पे बी पे रखोगे और 40 डिग्री ड्रॉ करोगे। 40 का पॉइंट ये रहा। ठीक है, पॉइंट मिल गया। स्केल लेना है, ठीक है, स्केल लेना है और यहां से इसको उस पॉइंट पे ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका जो एंगल बना, ये आपका बना 40 ना दिया। ओके, अब अगला क्या है, देखो और कुछ चीजें नहीं दी थी, एंगल 7 सेंटीमीटर का लाइन दिया था, एबीसी दिया था, और आपको पता है एबी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से जो ए बनेगा वो 3 सेंटीमीटर बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका स्केल ले लेना है या फिर कंपास ले लेना है, यहां पे रख के 3 सेंटीमीटर का एक आर्क जो है वो कट मारना है। ठीक है, क्या करोगे, 3 सेंटीमीटर का आर्क जो है वो क्या करोगे, कट मारोगे। तो मान लो 3 सेंटीमीटर कितना होगा, यहां होगा ज्यादा से ज्यादा 3 सेंटीमीटर का कट मारोगे, यहां पे एक पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट कौन सा होगा, ए का पॉइंट होगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहां पे असली खेल शुरू है। अब क्या करोगे, अब तो और कुछ नहीं दिया है, लेकिन भाई साहब हमको एक चीज तो पता है ना, क्या पता है कि भाई ये जो एंगल होगा इसका अपोजिट में ये एंगल जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन वो एंगल कैसे ड्रॉ करोगे मुझे पता नहीं। ये लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो ऊपर वाला जो लेंथ रहेगा वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको पता है। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें आपका दिमाग लगना चाहिए कि कैसे आप बना सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो आप क्या बोल सकते हो यहां पे कि जो लेंथ है ए बी मेरा, वो किसके बराबर रहेगा, इस सीडी के बराबर रहेगा। ठीक है, और यहां पे जो लेंथ ऑफ बीसी जो है ये मेरा एडी के बराबर रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ, प्यारा ले लो, प्यार से ले लो, ग्राम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको समझ में आ रहा है ये सब चीज। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है? कोई दिक्कत है कि नहीं यहां पे? ठीक है, चलो अब एक और चीज मैं जानता हूं, यहां पे थोड़ा सा इसको मैं दूर दूर हटा लेता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगे। देखो अब एक और चीज मैं जानता हूं कि मेरा ये जो पॉइंट है सी पॉइंट से, तो सी पॉइंट से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है सी डी, वो ए बी के बराबर रहेगा। तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, माफ करना। ठीक है, तो मुझे पता है सी से लेके डी जो भी बनेगा वो 3 सेंटीमीटर बनेगा। तो अगेन जैसा आपने इतना डिस्टेंस लिया है वैसे यहां पे डिस्टेंस लोगे, एक कट मारोगे यार 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, और आपको पता है ए से लेके जो डी बनेगा वो 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर जितना बड़ा ये है, जितना बड़ा मेरा ये है उतना ही बड़ा यहां पे कट मारोगे, तो लगभग यहां पे कहीं पे बनेगा। तो 7 सेंटीमीटर यहां से लेके एक आर्क कट मारा और यहां से 3 सेंटीमीटर कट मारा, तो आपको एक पॉइंट मिल गया। दोनों के मिलन की वजह से आपको स्केल ले लेना है, इस ए पॉइंट से आपको इस पॉइंट को जोड़ देना है और सी पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देना है, और ये आपका बन गया एक सोया हुआ पैरेललोग्राम, लेकिन बन गया। इसी को बोलते हैं हमारा आंसर। तो ए बी सी और ये पॉइंट रहेगा आपका डी पॉइंट, जिसमें ये वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपने पैरेललोग्राम एबीसीडी को ड्रॉ कर लिया। कितना ईजी आप बताओ? कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल, बस फंडा समझ में आना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
देखो इसको समझो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 1:1:2:3:4 1:2:3:4 रेशियो दिया हुआ है। यानी कि मान लो कि आपको इस चीज का दिया है, मतलब हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, तो मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, इसमें जो भी एंगल बनेंगे वो 1 के रेशियो के हिसाब से बनेंगे, 2 के रेशियो के हिसाब से, 3 के रेशियो के हिसाब से, 4 के हिसाब से। तो हम क्या मान लेंगे कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो मैं मान लेता हूं, सबसे पहले इस चीज को मैं साइड में करता हूं, ये रफली है, हाँ रफ है ये। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि लेट द कॉमन, सबसे पहले मान लेता हूं, अच्छे से लिखते हैं हम लोग, अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल होगा, मान लो, ठीक है। मुझे पता नहीं ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, क्या है, क्योंकि हमें तो पूछा हुआ है उल्टा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा बताओ, मुझे पता नहीं है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट सपोज कि दिस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो हम लोग बोलेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने मान लिया। वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है वो पता नहीं है। और ये मान लेते हैं कि इसमें जो एंगल्स होंगे, हियर द एंगल्स are in ratio 1:2:3:4। तो हम मान लेंगे लेट, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। हम मान लेते हैं कि जो कॉमन मल्टीपल होगा वो x होगा, तो उसके हिसाब से देयरफॉर जो एंगल्स बनेंगे, देयरफॉर द एंगल्स बिकम, क्या हो जाएंगे एंगल्स, वो हो जाएगा 1x रेशियो 2x रेशियो 3x रेशियो 4x। तो इसका मतलब अगर मैं इस a को 1x मानता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा मेरा 3x और ये हो जाएगा मेरा 4x। समझ में आ गया, इसका मतलब ये होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझा ये चीज। तो 1x 2x 3x 4x होगा, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर, मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1x, एंगल b का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, एंगल C का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3x और एंगल D का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4x। ठीक है, समझा। अब एक चीज तो मुझे पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों एंगल को मैं प्लस कर दूं तो वो 360 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, वी नो दैट, लिखो यहां पे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ quadrilateral is equal to 360 डिग्री। ठीक है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल हो उसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स अगर करते हैं तो वो 360 के बराबर होता है। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों को प्लस करूंगा तो 360 डिग्री आएगा। तो वैल्यू डालता हूं उसमें, चलो वैल्यू डालू। एंगल A का वैल्यू है 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, चारों का वैल्यू डाल दिया, इज इक्वल टू 360। 1x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x, 6x प्लस 4x 10x, तो ये हो जाएगा 10x। तो 10x इज इक्वल टू 360, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसिल, देयरफॉर x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 36। तो ये हमने क्या निकाल दिया, x का वैल्यू निकाल दिया। लेकिन x हमको कुछ मतलब नहीं है, x से हम लोग को कुछ मिलेगा। x का वैल्यू जब 36 निकाला तो मुझे पता है कि एंगल A क्या है, 1x है, तो यहां से मेरा एंगल निकलेंगे, देयरफॉर एंगल्स आर, पहला क्या है, पहला क्या है एंगल A, तो एंगल A जो है वो 1x है, तो 1x मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू है 36, तो देयरफॉर पहला एंगल मिल गया आपको 36 डिग्री। दूसरा एंगल क्या है, एंगल B, एंगल B को क्या माना है मैंने, एंगल B को माना है 2x, तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 यानी 72 डिग्री। तीसरा एंगल क्या है मेरे लिए, एंगल C जो कि है 3x बराबर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 यानी 36 3 जा कर दो, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 जा 9 10, 108 डिग्री आ गया तीसरा एंगल। और चौथा एंगल है एंगल D जो कि है 4x यानी 4 मल्टीप्लाई बाय x, x का वैल्यू है 36, तो 36 4 जा कितना होता है 144, खत्म कहानी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि राइट विथ रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज, तो हमने चारों एंगल निकाल दिया कि चारों एंगल है ABCD के 36 72 108 और 144, ये निकाल दिया। लेकिन क्वाड्रिलेटरल कौन सा वो कैसे पता चलेगा, तो अगर आप देखोगे एंगल A हो, एंगल B हो, एंगल C हो और एंगल D हो, तो एंगल A का जो वैल्यू है, एंगल A का जो वैल्यू है वो 36 है। देखो ध्यान से इसको समझो, पहले एंगल A का जो वैल्यू है वो क्या है 36 है, एंगल B का जो वैल्यू है वो क्या है 72, तीसरा 108 और 144। तो अब मुझे बताना है कि ये कौन सा एंगल हो सकता है। ठीक है, कौन सा एंगल हो सकता है,
तो अगर आप ध्यान दो तो इसमें ये जो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी को अगर ध्यान से देखोगे तो एंगल ए को और एंगल बी को अगर मैं प्लस करता हूं, ठीक है, एंगल ए को और एंगल बी को, तो कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एंगल ए को और एंगल सी को प्लस करूं, एंगल ए 36 है, एंगल बी 108 है, इन दोनों को प्लस करूं तो कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। एंगल ए और एंगल डी को प्लस करूं, तो एंगल ए और एंगल डी को प्लस करूंगा तो ये दोनों को प्लस करके 180 बन रहा है। तो इससे क्या पता चला कि भाई ये दो एंगल को अगर मैं प्लस करूंगा, मतलब बगल बगल के दो एंगल जो है इनको मैं प्लस करता हूं तो वो सप्लीमेंट्री बन रहा है। तो अगर बगल बगल के दो एंगल प्लस होते हैं, सप्लीमेंट्री कब बनता है? या तो वो ट्रेपेजियम होते हैं या तो वो पैरेललोग्राम होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो इसमें क्या अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है? डी और बी सेम है? नहीं है। तो मतलब ये फिगर ट्रेपेजियम ही है, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ट्रेपेजियम हो सकता है। कैसे? बताता हूं। तो अगर आप देखोगे, ध्यान देना, एक नया पेज ले लूं कि इसी में करके दिखाओ? चलो इसी में करता हूं। इफ, यहां पे लेता हूं मैं, देखो, इफ वी एड एंगल ए एंड एंगल डी, तो ये होता है 36 प्लस 144 इज इक्वल टू 180। और एंगल बी और सी को प्लस करूं तो एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो होता है 72 प्लस 108, दैट इज नथिंग बट 180। मतलब एंगल ए और एंगल डी और एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे को क्या है? सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ये एक चीज हो गया। ठीक है, सप्लीमेंट्री है। ओके, अब एक और चीज है, ट्रेपेजियम का एक फंडा था, अंदर के जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो कहीं ना कहीं ये एंगल एक दूसरे को क्या है? सप्लीमेंट्री है। तो मतलब ये दोनों होंगे इंटीरियर एंगल। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा फिगर होगा, ये हमने जो बनाया ये गलत बनाया। मतलब ये तो हमने सिर्फ एक इमेजिनेशन के लिए बनाया था ना, ये जो फिगर हमने बनाया था ये हमने एक इमेजिनेशन के लिए बनाया था। मतलब एक्चुअल में फिगर जो बनना चाहिए था वो ऐसा बनना चाहिए था कि ये है मेरा एंगल ए, बराबर, ये है मेरा एंगल बी, ये है एंगल मेरा सी और ये एंगल डी। तो इसमें ये अंदर के एंगल ए और एंगल डी ये 180 होंगे, फिर एंगल बी और एंगल सी होंगे 180। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल में फिगर बनेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसके हिसाब से therefore this is a ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम है। तो ये हमने इस हिसाब से करके दिखा दिया कि एंगल ए और एंगल बी ट्रेपेजियम है। और क्लियर कट देख सकते हो आप लोग कि यहां पे जो मेरा साइड है, ठीक है ना, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें इंटीरियर एंगल्स जो थे वो सप्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब ये जो साइड है वो एक दूसरे को पैरेलल है। मतलब ए बी मेरा डीसी से पैरेलल था ना, हियर ए बी इज पैरेलल टू डीसी। तो ए बी मेरा डीसी से पैरेलल है, लेकिन एडी और बीसी पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, एडी और बीसी नॉट पैरेलल टू बीसी। तो अगर ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक साइड पैरेलल है दूसरे साइड पैरेलल नहीं है, तो समझ जाना कि वो ट्रेपेजियम है। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करके ले लेना। ठीक है बच्चा, क्लियर है? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो, कंस्ट्रक्शन है। अगेन कंस्ट्रक्शन करना है तो मैं रफ फिगर बनाऊंगा सबसे पहले। बच्चा क्या बोलता है रफ फिगर? कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल BARC। तो अगेन एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं अपने मन से, BARC नाम का। इसमें BA का वैल्यू है BC के बराबर, BA का वैल्यू BC के बराबर है 4.2। ठीक है ना, BA का वैल्यू BC के बराबर है, कितने का है? 4.2 का। तो ये 4.2 होगा, ये भी 4.2 होगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं AC का वैल्यू 6 है। AC कौन है? ये A से लेके C जो है ये 6 है। ठीक है, AR और CR का वैल्यू 5.6 है। तो ये 5.6, ये भी 5.6। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? बहुत ईजी है भाई करना। ऐसे क्वेश्चंस को तो आंख बंद करके हम लोग कर सकते हैं। कैसे करना है? अगेन स्केल लेना है, कितने का बनाना है? 5.6 का। नीचे क्या है? 5.6 बनाओगे सबसे पहले, बना दो 5.6। ठीक है, बना दिया 5.6। ये हो गया आपका क्या है? AR, A से लेके R 5.6। उसके बाद आपको पता है A से लेके जो B बनेगा ये 4.2 बनेगा। कोई एंगल नहीं पता, तो आपको पता है ये 4.2 है। ठीक है, अब
यहां पे इस साइड देखोगे तो आर के पास दोनों साइड है, तो आर के पास आर से लेके सी जो बनेगा वो 5.6 है, तो 5.6 का आर से लेके सी मैंने मार्किंग किया, समझ लो। ठीक है, 5.6 का एक आर्क जो है वो कट मारा, यहां पे कुछ कट मारा आर्क, ध्यान देना, फिर से करता हूं, आर पे रखा, 5.6 मेजरमेंट लिया और एक आर्क कट मारा। ठीक है, फिर मुझे पता है ए से लेके सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से लूंगा मैं और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क जो है वो कट मारूंगा। मुझे क्या मिला, एक पॉइंट मिला, यहां से ए से 6 सेंटीमीटर कट मारा, यहां से तो 5.6 ही कट मारा था, तो मेरे को क्या मिल गया, एक आर्क मिल गया। तो थोड़ा सा और यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं। चलो अब मैं क्या करूंगा, स्केल लूंगा, ज्वाइन कर देना इसको, कर दिया ज्वाइन। ठीक है, ओके, ये जो पॉइंट मिला वो सी पॉइंट मिल गया। अब मुझे पता है सी से लेके ये बी 4.2 है, तो यहां से रख के 4.2 का एक आर्क कट मारूंगा, और ए से ये बी 4.2 है, यहां से रख के 4.2 का आर्क कट मारूंगा, तो एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा। बस शेप लेना है, ज्वाइन कर देना है, बन गया। तो ये जो फिगर बना है ये बन गया ए बी सी, और दिस इज पॉइंट, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 5.6 है, ऊपर वाला 4.2 है, 4.2 है। दिस इज द फिगर, दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर जो हम लोग को ड्रॉ करना था। इतना इजी क्वेश्चन था, आप आंख बंद करके भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। कौन सा है, ये भी कंस्ट्रक्शन है। क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल बोल रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल PQRS। रफ फिगर क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल PQRS को ड्रॉ करना है। मान लो ये मेरा PQRS है, इस PQRS। ठीक है, मैं बोल रहा है PQ का वैल्यू 3.5 है, ये 3.5 होगा, QR जो है 5.6 है, QR 5.6 है, RS जो है ये 3.5 है, और अगला है एंगल Q का जो वैल्यू है ये पूरा वैल्यू 110 डिग्री। ठीक है, एंगल R का वैल्यू 70 डिग्री है। ठीक है, हमको बोल रहा है इफ इट इज गिवन दैट PQRS इज पैरेललोग्राम व्हिच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी। मतलब अगर ये जो डायग्राम है ये पैरेललोग्राम अगर होता, दिया होता, तो कौन सा चीज नहीं चाहिए था, मतलब इंफॉर्मेशन अननेसेसरी था। तो उसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। स्केल लूंगा, आपके सामने नीचे कितना है 5.6, ड्रॉ कर लेता हूं 5.6। ठीक है, ड्रॉ हो गया 5.6। ठीक है, क्या नाम है इसका, QR, Q से लेके R कितने का है 5.6 का, ड्रॉ हो गया। अब Q पे एंगल 110 है, R पे एंगल 70 है, ले लूंगा प्रोट्रैक्टर, Q पे रखूंगा, Q पे कितना बनाना है, कितना है भाई 110 है, 110 मतलब ऑब्ट्यूज इस तरफ बनेगा, तो ऑब्ट्यूज मतलब 110 मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला 110 हो गया। और वही R पे रखूंगा, R पे कितना बनाना है 70 डिग्री, 70 मतलब अंदर बनेगा, 70 मतलब ये रहा पॉइंट। ठीक है, समझ में आया, इसको हटाओ, स्केल ले लेना है, ड्रॉ कर देना है, ये यहां से इसको ड्रॉ होगा और ये वाला इसको ड्रॉ होगा। ठीक है, मेजरमेंट लिख दो, ये आपका 110 डिग्री है, ये आपका है 70 डिग्री। ड्रॉ हो गया एंगल Q एंगल R। अब आपको पता है एंगल Q से P जो बनेगा वो 3.5 बनेगा, तो आपको कंपास लेना है, स्केल के हेल्प से Q से मेजरमेंट माप के काट देना है 3.5 का, तो ये बन गया आपका P पॉइंट। ठीक है, 3.5 का आपने काट के ये कर दिया। R से लेके ये S भी 3.5 है, तो R से लेके S जो होगा वो भी क्या आ जाएगा, 3.5 जो होगा कट हो जाएगा, और 3.5 आपको कट कर देना। बस स्केल लेना है, इस P को Q से जोड़ देना है। ठीक है, P को क्या कर दिया आपने, स्केल की हेल्प से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट मिला PQR और ये S भी 3.5, ये 3.5, ये भी 3.5, ये 5.6, स्केल के हेल्प से माप के देखो तो ये भी आपको 5.6 ही मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो फिगर है ये क्या है, ये एक्चुअल में, ठीक है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, फिगर जो है ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो बोल सकता हूं देयरफॉर ये जो PQRS है इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन यही पूछा था ना कि पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो पैरेललोग्राम है, तो क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर ये पैरेललोग्राम होता तो इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर मेरा ये PQ का वैल्यू और ये SR का वैल्यू, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू दिया होता तो भी काम चल जाता। यानी अगर PQ का वैल्यू वो लोग ने नहीं दिया होता, ठीक है ना, इफ PQ का वैल्यू अगर वो लोग ने नॉट गिवन तो भी मेरा काम चल जाता। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एंगल Q दिया, एंगल R दिया, वो ठीक है। इसके अलावा और क्या बता सकता हूं मैं, बताओ। ठीक है, अगर SR का वैल्यू 3.5 दिया होता तो ये 70 की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसके हिसाब से ही बोल सकते हो। तो या तो आइदर
आइदर एस आर दिया होना चाहिए था या फिर और आर का वैल्यू 70 डिग्री दिया होना चाहिए था। दोनों में से कोई एक देता तो भी काम चल जाता। ठीक है, तो इस हिसाब से करना है, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो इस तरीके से सारे के सारे एग्जाम्पल बच्चे हमने सॉल्व कर दिए, बहुत ईजी था और बहुत सिली सिली क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्लियर। बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा मेहनत और ये जो ईमानदारी से हमने पढ़ाया, हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज, पूरा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स, हर एक बेसिक कंसेप्ट हमने ये सारे के सारे लेक्चर्स में कवर कर दिए। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे और भी चैप्टर्स के कंटिन्यूस लेक्चर्स हम लाते रहेंगे, तो बस हमारे साथ बने रहो, प्यार देते रहो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।